इन्हें अपने जेब के लाले के चक्कर दे विच अच्छा जेब के लाले के चक्कर में हमारी 40 लाख की गाड़ी 25 लाख में बेच दी और हमारी कमिटमेंट हो चुकी है कि हम पेमेंट दे देंगे और फिर भी इसने गाड़ी सेल कर दी है। EMI टूटी, गाड़ी जब्त और फिर शुरू हुआ हंगामा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। हरियाणा के कैथल में 28 अक्टूबर को एक ट्रक जब्त किए जाने के बाद मामला बड़ा विवाद बन गया। आरोप है कि फाइनेंस कंपनी ने पहले तो मालिक की गाड़ी पकड़ी और उसके बाद बिना मालिक को बताए कथित तौर पर उसे बेच दिया। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। मैं वीरेंद्र सिंह, मेरी गाड़ी RJ 11 GC 7462 जो 1 मंथ पहले क्या कहते हैं कैथल में पार्किंग में पकड़ी गई थी। उसका मैनेजर है भाई जिसने लोन कराया था, ये मोहित चंगी तरह जी। हाँ मोहित जी। इन्हें अपने जेब के लाले के चक्कर दे विच अच्छा ठीक है जेब के लाले के चक्कर में हमारी 40 लाख की गाड़ी 25 लाख में बेच दी। अपने जेब गरम करने के चक्कर में, ठीक है, कर देना गाड़ी अभी कोई भी और हमारी कमिटमेंट हो चुकी है कि हम पेमेंट दे देंगे और फिर भी इसने गाड़ी सेल कर दी है। 25 लाख में इन्होंने गाड़ी हमारी बेच दी है। 40 लाख की गाड़ी 25 लाख में इन्होंने हमारी गाड़ी सेल कर दी है। कोई जवाब नहीं दे रहे, बिल्कुल कोई जवाब नहीं दे रहे। इन्होंने अपनी जेब गरम के चक्कर दे विच अपनी 10-20 हज़ार के चक्कर दे विच इन्होंने साडी 40 लाख की गड्डी 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ। ठीक है, 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ अपनी जेब के गरम के चक्कर दे विच। भाई पीछे अरे वाले भाई दो बार जा बाहर जा तुम्हारी गाड़ी नीचे ला कोई बात नहीं, ठीक है, आप तरीके से बात नहीं, कोई बात नहीं, तरीके ना गल कर रहे हैं। ऊपर ब्लैकमेल कर रहे हैं कि पार्किंग चार्ज लेकर मेरे को प्रूफ है जी कि लोकेशन है गाड़ी चल के गई है, तेरी रिपोर्टिंग तक सारी ठीक है। तू किते बढ़ रहा है अपने आप दे विच क्यों बात करो, अबे बात करो, तू कोड़ा अपना काम कर, कोई गल नहीं, छोटी है, बुला ले जिन्हें बुलाना है, बुला पीछे बुला। दिल्ली के रहने वाले वीरेंद्र, जो गाड़ी के मालिक भी हैं और चालक भी, फरवरी 2023 में उन्होंने टाटा 4825 ट्रक खरीदा। गाड़ी बॉडी के साथ पूरी 55 से 60 लाख की पड़ी और उस पर 5 साल का लोन हुआ, करीब 1,10,000 की मासिक EMI। लेकिन कुछ कारणों से उनकी 3 EMI टूट गई और उसके बाद फाइनेंस कंपनी ने कैथल से खाली गाड़ी जो पेट्रोल पंप के पास खड़ी थी उसे उठा लिया। गाड़ी मालिक का कहना था कि वो लगातार बैंक मैनेजर से उसके बाद बात कर रहा था कि पेमेंट हो जाएगी, कुछ दिक्कत है लेकिन पेमेंट हो जाएगी। अब उसके बाद 1 दिसंबर आया जब गाड़ी मालिक जो है वो बैंक पहुंचे तो उन्हें अलग ही कहानी सुनने को मिली, जिसके बाद गाड़ी मालिक के भी होश फाख्ता हो गए। क्या हुआ आगे बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। पॉलिसी करवा ली है पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, तो कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़े और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। अब 1 दिसंबर को वीरेंद्र बैंक पहुंचे तो थे अपनी लंबित EMI का पैसा जमा करने, लेकिन यहाँ उन्हें पता चला कि उनकी गाड़ी जो है वो बेच दी गई है। इसके बाद बैंक में ही हंगामा हो गया, जिसका वीडियो भी बनाया गया। गाड़ी मालिक कहता सुनाई दे रहा है कि मैनेजर ने अपनी जेब के लालच के चक्कर में 40 लाख की गाड़ी 25 लाख में बेच दी है। गाड़ी मालिक का कहना है कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला, न कॉल आया, 25 लाख में गाड़ी बेच दी। हम EMI देने आए थे लेकिन गाड़ी बेच ही दी गई। वहीं बैंक मैनेजर का कहना है कि नोटिस भेजे गए थे, गाड़ी बेचने से पहले ड्राइवर को भी जानकारी दी गई थी और EMI टूटने पर यह कार्रवाई नियमों के तहत की गई है। मैनेजर ने ये सारी बात ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम को उनका पक्ष लेने के दौरान बताई। वीरेंद्र ने कहा कि ये इस मामले में अब केस करेंगे। एक तरफ बैंक का दावा सारी प्रक्रिया नियमों के अनुसार हुई, दूसरी तरफ ड्राइवर मालिक का आरोप बिना सूचना हमारी गाड़ी बेच दी। अब देखना होगा कि ये मामला सुलझता है या फिर कानूनी कार्रवाई तक जाता है। इस मामले पर आपका क्या विचार है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और X पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। मैं आपका सारथी भाई चांदवीर सिंह, हरिद्वार उत्तराखंड से, और सभी भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी गाड़ी का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल पर ही करवाए। एक विश्वास पात्र स्थान है जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 90-831-90-831।